जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार वंदना हजार बार, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार। जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भवनीय वंदे नमन। मेरे अंधेर जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम अपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जैन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भवनीय वंदन। आदरणीय से भविष्य प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वितरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। सर्वप्रथम परम पूज्य उत्तर भारतीय प्रवर्तक महाश्रमण प्रज्ञा महर्षि श्रद्धेय श्री सुमन मुनि जी महाराज साहब के स्वर्गारोहण के उपलक्ष्य में उनके पावन संयममय जीवन की अनुमोदना, श्रद्धा के पुष्प उनके चरणों में उनकी साधना में जीवन के प्रति हम अर्पित करें, जिन्होंने 14 वर्ष की आयुष्य में ही जैन भगवती दीक्षा को अंगीकार किया। जन्म तो राजस्थान में हुआ, बीकानेर के पास। माता पिता बचपन में ही है, ये अभी बालक हैं। सर्वप्रथम पिताजी का देहांत हो गया और उसके बाद माता, और उसके बाद पता ही है जो संसार के रिश्ते और उन रिश्तों की सच्चाई। मानो कि कुदरत वैराग्य के अंकुर अपने साथ ही लेकर के आई। लोग कह देते हैं जितने भी बड़े बड़े महापुरुष होते हैं उनके बचपन में भी किसी की माता नहीं है, किसी के पिता नहीं है। ऐसे हम बोलते हैं वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें दिन शासन मिलता है। तो उत्तर बहुत ही सहज है। माता पिता रहते हैं तो उनके प्रति अनुराग, उनके प्रति आसक्ति बच्चे का भी और माता पिता का भी प्रगाढ़ होता रहता है। और मानो कुदरत ने पहले ही उन मोह के बंधनों को छिन्न भिन्न कर दिया कि तुम इस दुनिया की इन रिश्तों की सच्चाई को जान करके आत्म कल्याण के उस एकत्व भावना के मार्ग पर अग्रसर आसानी से हो सको। पूज्य प्रवर्तक श्री जी ने अपनी आत्म कथा भी लिखी है, साधना पथ का महायात्री, और उसमें उन्होंने बड़ा सुंदर समझाया है कि किस प्रकार से परिवार के लोग उस समय कहने को सभी केयर करने के लिए तैयार है, परंतु मन नहीं मान रहा।
और एक श्रावक जी बीकानेर में है, वहां पर पहुंचे और वहां पर तब यतियों का साम्राज्य था। यतियों के पास भी रहे, वहां रह करके हिंदी भाषा इत्यादि और जैन धर्म के संस्कार भी सीखे। और उनके जो सामान्य दैनिक कार्य है, क्योंकि वे यति लोग औषधि आदि के ज्ञान में भी निपुण होते, औषधियां आदि भी देते थे। कुछ गृहस्थों से ऊंचा जीवन और साधुओं से निम्न जीवन, वहां पर रहते हुए संस्कार मिले और फिर उसके बाद श्रावक श्राविकाओं का भी सहयोग मिलता रहा। और एक समय आया वहां से भी आगे की ओर प्रयाण कर गए। चलते चलते वो कपूरथला में भी आए, सुल्तानपुर भी आए, नाथ परंपरा, और उस नाथ परंपरा में भी उन्होंने कुछ दिन बिताए। तो वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति उनको एडजस्ट नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि जहाँ पर मद्य आदि का सेवन हो वहाँ पर साधना कैसे हो सकती है। और वहां से भी वे इतने साहसी कि वहां स्थान छोड़ करके अन्य स्थान पर आ गए। पास क्या होगा, एक दो कपड़े होंगे, जो थोड़े बहुत पैसे होंगे वो भी खर्चे में चले गए होंगे, ट्रेन में आए होंगे तो। और वहां पर फिर कपूरथला में पंडित प्रवर्तक पूज्य श्री शुक्ल चंद जी महाराज साहब विराजमान थे, और वहां पर उनको दर्शनार्थ वे वहां पर रहे। फिर पहले वहां डिस्पेंसरी में भी कहते हैं कि वहां औषधि आदि को बनाने के लिए और एक श्रावक के बच्चों को पढ़ाने का भी कार्य किया। कितनी उम्र में? 14 साल से पहले पहले की उम्र में। कितनी स्ट्रगलिंग लाइफ थी। फिर वहां से जब पूज्य प्रवर्तक श्री ने देखा, क्योंकि गुरु भगवंत पारखी होते, वे बाहर की वेशभूषा उसको नहीं देखते, वो किसको देखते हैं? भावों को देखते हैं। और वे जानते थे, उनकी भीतर की इंट्यूशन ने उन्हें बता दिया था कि यह साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने वाला यात्री। और बड़ा प्रेम दिया, बड़ा वात्सल्य दिया। वे वहां से सुल्तानपुर आ गए, और सुल्तानपुर आए और फिर इनका भी वहां जाना हो। धीरे धीरे प्रेम संस्कार वे पूर्व जन्मों के ही रहते। और कहते हैं जब प्रेम की वो अनुराग वैराग में बदलने लग जाता है, तब वह अनुराग भी प्रशस्त अनुराग है। और उनके साथ ऐसे जुड़े कि सढौरा में पहुंचते पहुंचते फिर पंडित रतन श्रद्धे पंजाब प्रवर्तक श्री शुक्ल चंद जी महाराज साहब ने दीक्षा के लिए योग्य समझ करके शांत मना श्री महेंद्र मुनि जी महाराज साहब, उनके चरणों में इन्हें शिष्य रूप में घोषित करके दीक्षित किया। और उसके बाद वे साधना में रत रहने लगे। अनुभव बहुत थे छोटी सी उम्र में, और स्वाध्याय में अन्य अन्य भाषाओं के ज्ञान में उनकी रुचि गहन होने लग पड़ी। प्रवचन कला में भी निपुण होने लग पड़े। और श्रमण संघ का संगठन हुआ है तो उसमें भी उन्हें योग्य जिम्मेदारियां मिलने लगी। क्योंकि उससे पूर्व वे सादड़ी आदि सम्मेलन में गए थे जब प्रथम भूमिकाएं तैयार हो रही थी। पूज्य उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, पूज्य आचार्य श्री हस्ती मल जी महाराज साहब, मरुधर केसरी श्री मिश्री मल जी महाराज साहब इत्यादि जो बड़े उस समय के दिग्गज विद्वान थे, अपनी अपनी संप्रदायों के एक वर्चस्व रखने वाले ऐसे महान नेता थे। और उनकी बातें, उनकी कन्वर्सेशन सुनते और सुन सुन करके रुचि पैदा होती, अरे इनको इतना ज्ञान है, इनके पास इतनी नॉलेज है, किस तरह से कितनी विनयशीलता के साथ ही एक दूसरे से वार्तालाप और ज्ञान की आगमों की गहन गुत्थियों को सुलझा रहे। मन में और क्यूरियोसिटी बढ़ने लग पड़ी। और फिर जब वापस लौटे अंबाला आदि होते हुए, तो फिर अपनी साधना को और आगे बढ़ाए, और श्रमण संघ के मंत्री के पद पर, सलाहकार के पद पर, प्रवर्तक के पद पर, शांति रक्षक के पद पर, पदवियां प्लेटफॉर्म कितने भी मिलते रहे, परंतु उनकी
जो स्वाभाविक नेचर थी स्पष्टवादिता, जो है मुंह पे कह देना, नहीं बोलना है तो चुप बैठे हैं तो चुप बैठे हैं, ज्यादा कोई पूछेगा तो क्लियरली बोल देंगे जो बात है। अनुभव बहुत है और किसी प्रकार की कोई लाग लपेट नहीं है, और कोई बात बोलते हैं बड़ी सहजता से, प्रवचन करेंगे तो बड़ा सोच के, बड़ा टिका टिका करके एक एक शब्द, मुश्किल से मुश्किल को भी बड़ी आसान भाषा में उसे ऐसे प्रस्तुत करते कि एक बच्चा भी आसानी से उनको समझ ले। और भजन कला में, भजन गाने में भी बहुत अच्छे। जब हम लोग अंबाला में थे, जब महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज को प्रवर्तनी पद की घोषणा होनी थी, तो उस समय रात्रि कालीन जब प्रतिक्रमण होता सायंकालीन, उसके बाद प्रतिक्रमण के बाद सभी संत बैठ जाते और लाइन वाइज सबका नंबर आता, आज तेरी बारी, तूने भजन गाना है, आज मुनि जी आपने गाना है, और लास्ट में पूज्य प्रवर्तक जी गाते। परंतु इतनी एज में भी जब उनसे इजीली खुद उठा नहीं जाता, खुद चला नहीं जाता, परंतु आत्म बल इतना है, और उस आत्म बल के कारण, उस साधना की निरंतरता के कारण, भले उनकी बैक भी हंच बैक्ड हो गई थी, झुकने लग पड़े, शरीर बहुत सिकुड़ने लग पड़ा, डाइट भी बहुत परिमित थी, बहुत थोड़ी थी, जितना लेना है उतना ही लेते, परंतु भजन जब गाने लगते तो ऐसा लगता कि इनकी लय, इनकी ट्यून, इनका आलाप कितने अच्छे से लगा रहे इतनी एज में भी। अर्थात संगीत में भी खूब रुचि थी, और शास्त्रों के प्रति, शास्त्रों की गहन बातों के प्रति और सिद्धांतों के प्रति पूरी निष्ठा थी। यदि कहीं भी किसी भी बात के ऊपर कोई चर्चा होती सिद्धांत को लेकर के, वे यही कहते, भाई सिद्धांत जो है वो तो वही है, आप कुछ पालते हो बातें अलग है, परंतु भगवान ने जो सिद्धांत दिए हैं वही पालेंगे तभी कल्याण होगा। अर्थात सिद्धांतों पर आकर के वे कानूनी भी बन जाते थे। अर्थात यदि किसी की बात ठीक नहीं है और वो सामने वाला आपके सामने ज्यादा बनने की कोशिश कर रहा है, तो क्लियरली बोल देते थे, भाई ये बात ठीक नहीं। और वर्चस्व भी पूरा था, दूर दूर तक उन्होंने पाद विहार करते करते जैन धर्म का, जिन धर्म का प्रचार और प्रसार किया। और इतनी उम्र में भी कहीं से भी इनविटेशन रहता है कि पूज्य प्रवर्तक श्री जी आपको पधारना है, दीक्षा पाठ पढ़ाना है, इस फंक्शन पर आपको आना है, वो तो यही कहते, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकर जाने वाले ले जाएंगे, मैं तो पहुंच जाऊंगा। अर्थात वे अपनी साधना में निरंतरता को बनाए रखने वाले थे। इतनी उम्र में भी वे बचपन और जवानी को भी समेटे हुए थे, और बुढ़ापे का अनुभव उनका उनकी जुबान से, उनकी जेस्चर से क्लियरली पता लग जाता है। और ऐसे पूज्य प्रवर्तक श्री जी जो गुणग्राही थे और गुणों की अनुमोदना करने के लिए भी कभी पीछे नहीं रहते थे, और सरलता निष्कपटता के लिए भी कभी कोई बात हो जाए, कहते कि वो महाराज जी ऐसे है, तो क्या कहते, लोगों ने उनको समझा नहीं। वो संत तो अपनी साधना में इसलिए लोगों से बात नहीं करते क्योंकि उन्हें इस साधना में रस आ रहा है, और जब वो संत चले जाते हैं तब लोगों को एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ा मौका खो दिया। अर्थात उनकी छोटी छोटी बातें कोई आपके कार्य में विघ्न डालता है तो क्या बोलते, ये तो आदमी है ही विघ्न संतोषी। कैसा है, विघ्न संतोषी है, तुम अपना काम करते रहो। अर्थात बात बहुत छोटी सी, परंतु उसमें राज बहुत गहरा होता। और उन्होंने कई सारी बुक्स के ऊपर संपादन लेखन कार्य किया। भले वह आप लोगों ने जब पढ़ा था कवि श्री हरजस राय जी का, जब स्टार्टिंग में साधु गुणमाला है उसके ऊपर भी उनकी व्याख्या है, फिर हम चले 25 बोल है, 9 तत्व है, 26 द्वार है, फिर शुक्ल प्रवचन माला है उसके ऊपर भी उनका विश्लेषण है, संपादन कार्य है, और फिर कई अभिनंदन ग्रंथ आदि है उनका संपादन कार्य, फिर आचार्य श्री हरिभद्र जी की व्याख्या आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी कृत जो आवश्यक निरुक्ति है उसके 12 भागों का भी संपादन करवाया। और जब हमें दिया, कहने लगे मुनि जी आजकल तो संस्कृत पढ़ने वाले बहुत कम हो गए, परंतु खुशी है आप लोग पढ़ रहे हो।
और उन्होंने जब वो अपने हाथों से भेंट किए तो मन में एक तसल्ली होती है कि बड़े दे रहे हैं, चलो पढ़ना है। अर्थात ऐसे पूज्य प्रवर्तक श्री जी जो सभी के प्रति बड़े सहज थे, बड़े विनम्र थे और बड़े स्पष्ट भी कहने वाले थे। और ऐसे पूज्य प्रवर्तक श्री जी का श्रमण संघ से देह की दृष्टि से दूर जाना अपूरणीय क्षति है, परंतु उनके जो अनुभव है, उनके जो विचार है, उनकी जो बातें लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ करके गई हैं, उस दृष्टि में आज भी सभी के साथ है, सभी के साथ वे जीवंत है, मार्गदर्शन करने वाले हैं। उनकी असीम कृपाएं, उनकी साधनामय रश्मियां हम सभी को संप्राप्त हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। ओम शांति। अब हम बात करें 25 बोल में 21वां बोल जीव राशि और अजीव राशि। श्रीमद् प्रज्ञाना जी सूत्र में राशि शब्द तो नहीं पढ़ा गया, परंतु उसकी जगह पर पनवणा शब्द दिया। पनवणा दुविहा पणता तंग जहा जीव पनवणाय अजीव पनवणाय। ठाणंग जी सूत्र में राशि शब्द है, संवायंग जी सूत्र में राशि शब्द है, प्रज्ञापना जी सूत्र में पन्नवणा प्रज्ञापना मीन्स विशेष रूप से भगवान ने जिनका कथन किया है, ऐसे दो तत्व जीव और अजीव। और फिर जीव के बारे में तो संसार समापन्नक और असंसार समापन्नक, जिसमें संसार दृष्टि से 4 गति के और असंसार समापन्नक में सिद्ध, जहाँ पर 15 प्रकार के सिद्धों का वर्णन आता है, उनका वर्णन आता है। और फिर हम चले अजीव तत्व पे। जीव तत्व में तो हमने क्लियर कर लिया था 14 प्रकार नारकियों के, और फिर 48 टाइप्स किनके, त्रियंचों के, और 303 टाइप्स किनके, मनुष्यों के, और 198 भेद देवताओं के। और इसमें जो समूर्छम के बारे में कई बार मतभेद आ जाता है, परंतु सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो त्रियंचों में जो समूर्छम है, क्योंकि एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक तो सारे ही समूर्छम है, परंतु पंच इंद्रिय में भी जो समूर्छम है, उनमें से देखना होगा वे पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। कौन से? त्रियंचों वाले। मगर मनुष्यों में जब हम चलेंगे तो वहां पर अपर्याप्त ही होते हैं, सुमूर्छम मनुष्य, पर्याप्त कभी नहीं होते, इतना ध्यान रखना है। और किलविशी देवों में 3 टाइप्स के बताए थे, 3 पल्योपम वाले, 3 सागरोपम वाले और 13 सागरोपम वाले। और जो एक रूवा, आभासिया, वेसाणिया, नंगोलिया इत्यादि हमने अंतर द्वीपों के लिए बताया था, ये पूर्व और पश्चिम की अपेक्षा से 28 इधर 28 इधर, ये 56 बन जाते। तो ये सारे का सारा हमें और ज्यादा क्लियर करना है तो हम नव तत्व देखें, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति देखें, आओ लोक की सैर करें, एक ऐसा ग्रंथ भी है, उसमें भी अच्छा बताया है। फिर हम देखें जैन तत्व प्रकाश है, उसमें तो बहुत ही अच्छा बताया। फिर हम चले हमारा ब्रह्मांड करके भी एक 3D बुक है, 3 वॉल्यूम में भी है, उसमें भी लोक का नक्शा अच्छे से समझाया गया। अब हम चले अजीव राशि पे। जीव कौन था? जो प्राणों का धारक है, जो करता है, जो भोगता है, जो उपयोग लक्षण वाला है। परंतु अजीव इन सब बातों से रहित है, जो अचेतना लक्षण वाला, पुण्य पाप का करता नहीं, सुख और दुख का भोगता नहीं, और जो कर्म का बंधन करता नहीं और कर्मों से मुक्त होकर के मोक्ष में मुक्त अवस्था तक जाता नहीं। ये सारे लक्षण किसके हैं? आजीव के।
और पनवणा जी सूत्र में फरमाया से किंग तंग आजीव पनवणा, आजीव पनवणा दुविहा प्रणता तंग जहा रूवी आजीव पनवणा या आरूवी आजीव पनवणा या। पूछा कि अजीवों की प्रज्ञप्ति, अजीवों का वर्णन कितनी तरह का है, तो भगवान ने कहा 2 तरह का है। पहला रूपी अजीव द्रव्य और दूसरे रूपी जीव अजीव द्रव्य। अरूपी जिसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श नहीं है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अरूपी। और जिसमें ये वर्ण, गंध, रस और स्पर्श पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? रूपी। और अब हम देखें, पहले हम 10 भेद बनाए। जब हमने छोटी नवतत्व के भेद 115 पढ़े थे, तो वहां पर हमने अजीव के 14 भेद पढ़े थे, परंतु उसमें से हम रूपी पुद्गल के 4 भेद अलग कर दें तो कितने भेद रह गए? 10 भेद रह गए। धर्मास्तिकाय का स्कंद, देश, प्रदेश 3 भेद, अधर्मास्तिकाय का स्कंद, देश और प्रदेश, और आकाशास्तिकाय का स्कंद, देश और प्रदेश और काल द्रव्य का 1 भेद। ये सब मिलकर के कितने हो गए? 10 हो गए। अब इसके बाद हम आगे चले, 20 भेद। अरूपी के कितने भेद? 20 भेद। और वह हम लेंगे षड द्रव्य के, जो हमने 30 भेद किए हैं, उसमें से हमने अजीव द्रव्य लिया है और वह भी अरूपी। तो रूपी जो पुद्गल है वो 5 निकल गए, और जीवास्तिका है, अजीव नहीं है, इसलिए वो भी निकल गए। और पहले वाले कितने बन गए? धर्मास्तिकाय में हमने किया था द्रव्य से 1, क्षेत्र से लोक प्रमाण, काल से अनादि अनंत, भाव से अरूपी, गुण से चलने में सहायक जैसे मछली और पानी का दृष्टि। ये 5 भेद है। फिर आगे हमने क्या किया था? अधर्मास्तिकाय। अधर्मास्तिकाय द्रव्य संख्या की दृष्टि से 1, क्षेत्र से लोक प्रमाण, काल से कब से है? अनादि अनंत, भाव से कैसा है? वर्ण, गंध, रस और स्पर्श से रहित, ये स्थिर गुण वाला, अर्थात स्थिरता में उदासीन निमित्त कारण बनता है, जैसे छाया पथि का दृष्टांत। आकाशास्तिकाय द्रव्य की दृष्टि से 1 है, क्षेत्र की दृष्टि से लोक प्रमाण है, और काल की दृष्टि से अनादि अनंत है। और भाव की दृष्टि से ये कैसा है? भाव की दृष्टि से इसमें न वर्ण है, न गंध है, न रस है और न ही स्पर्श है। अर्थात जो वर्ण, गंध, रस और स्पर्श से रहित है, ऐसा द्रव्य कौन सा है? आकाशास्तिका है। और ये टोटल भेद कितने हो गए? 15। इसके बाद हम चलें काल द्रव्य। वह द्रव्य की दृष्टि से 1 भी, अनंत भी, क्षेत्र की दृष्टि से 2.5 द्वीप, समय क्षेत्र प्रमाण, काल से अनादि अनंत, भाव से अरूपी और गुण से वर्तना, अर्थात परिवर्तन करने वाला, जो निमित्त कारण बनता है, वह है काल द्रव्य। कैंची और कपड़े का दृष्टांत। ये टोटल कितने हो गए? 20। पहले वाले 10 और ये बाद वाले 20, टोटल कितने हो गए? ये 30। अब ये अरूपी के, अरूपी और जो अजीव है, उनके भेद कितने आ गए? 30 बना दिए हम। क्योंकि हम जब नव तत्व पढ़ते हैं वहां 560 भेद बनते हैं, तो अरूपी के 30 है और रूपी के कितने हैं? 530। और उन 530 के भेदों में हम चले पहले पनवणा जी सूत्र में, फिर आएंगे हम श्रीमद उत्तराधन जी सूत्र में 36वें अध्याय में। क्योंकि नव तत्व में जो वर्णन है वह प्रज्ञापना जी सूत्र के अकॉर्डिंग है, मगर उत्तराधन जी में क्या डिफरेंस है, पहले हम इसको समझेंगे। रूपी द्रव्य हम किसे बोलते हैं? जिसमें वर्ण, कलर है, गंध, स्मेल है, रस, टेस्ट है, और टच वाली सेंसेशंस, हल्का भारी इत्यादि हम फील करते हैं। और ये धर्म किसके हैं? पुद्गल आस्तिकाय के।
एक परमाणु की दृष्टि से ये बातें नहीं चल रही। ये बातें जब हम करने जा रहे हैं वह है स्कंद की दृष्टि से। अनंत परमाणुओं का जो समूह होगा उसका नाम क्या होगा? स्कंद होगा। और उस यूनाइटेड फॉर्म वाले में ही ये चीजें घटित होंगी जिसके हम 530 भेद बनाएंगे। और उसमें सबसे पहले हम देखें 5 चीजें हमें ध्यान में रखनी है। 5 चीजों में हम सबसे पहले वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्थान। संस्थान का मतलब है आकृति विशेष। आकृति, उसकी शेप कैसी है। तो 5 तरह के वर्ण होते हैं। वर्ण कलर 5 तरह का, काला, नीला, पीला, लाल, सफेद। गंध 2 तरह की, सुगंध और दुर्गंध। रस 5 तरह का, कड़वा, कशैला, खट्टा, मीठा और तीखा। स्पर्श 8 तरह के, और उन 8 स्पर्शों में हम देखें तो कर्कश, सुकोमल, लघु, गुरु, उष्ण, शीत, रुक्ष और स्निग्ध। और जब हम संस्थानों में चलेंगे तो परिमंडल, वृत्त, त्रियस्त्र, चतुरस्र और आयत। अब ये सारे के सारे हम देखें तो 5 वर्ण है, 2 गंध है, 5 रस है, 8 स्पर्श है और 5 संस्थान है। अब जब हम अजीव तत्व में इनके बारे में पढ़ने लगते हैं ना, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भेद बनते कैसे हैं, हमें तो समझ में नहीं आता, इसको बनाने का प्रयोजन क्या है। तो वहां पर बताया है, जब हम वर्ण की दृष्टि, कलर की दृष्टि से हम देखें, काला रंग किसी में है, किसी चीज में हमने क्या देखा? काला रंग। स्कंद बहुत बड़ा है, परंतु स्कंद में भी हमने एक हिस्सा ले लिया जहां पर काला ही रंग है। और जब काले का करिए भाजन, ऐसा ही शब्द आता है, काले का करिए भाजन का मतलब है हम काले रंग को स्वीकार कर रहे हैं। अब उसमें देखना है इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती है, इसमें ऑप्शनल रूप में और क्या क्या हो सकता है। तो बोले काला रंग है, इतमें इसमें कोई और कलर नहीं है। काले का करिए भाजन, 4 रखिए प्रतिपक्षी। प्रतिपक्षी का मतलब उसके जो विरोधी है, जो उसके समान नहीं है। अर्थात दिन है तो रात उसकी प्रतिपक्षी है। दिन के समय रात नहीं होती और रात के समय दिन नहीं होता। काला रंग है तो मीन्स नीला नहीं है, लाल नहीं है, सफेद नहीं है, पीला नहीं। तो यहाँ पर हमने देखना है, आपके पास कोई चीज है और आप जब उसके ऊपर अनुप्रेक्षा ध्यान करने लगे, क्योंकि एक पुद्गल के ऊपर बोलते हैं ना, एक पुद्गल निविष्ठ दिट्ठी, एक पुद्गल के ऊपर अपनी दृष्टि को लगा करके ध्यान किया। तो वहां पर प्रोसेस में हम देखें, स्टार्टिंग प्रोसेस में क्या आएगा? एक वर्ण है, उसमें से हमने एक को चूज कर लिया। यदि काला है तो उसमें 4 अन्य कलर नहीं। फिर आगे बढ़े, 2 गंध है, उसमें से वे सुगंध भी हो सकती है, दुर्गंध भी हो सकती है। फिर 5 रस है तो बोले उसमें कड़वा, कशैला, खट्टा, मीठा, तीखा, इनमें से कोई भी हो सकती। 8 स्पर्श है तो इनमें से कोई भी हो सकता है। और संस्थान की दृष्टि से देखें तो उसका साइज, उसकी आकृति कोई भी हो सकती है। परिमंडल लाइक ए बैंगल, जैसे चूड़ी बाहर से तो ऐसे राउंड है, बीच में से खाली है। परिमंडल वृत्त लाइक ए बॉल, एक थाली की तरह बोल सकते हैं। परिमंडल वृत्त, त्रियस्त्र ट्रायंगल है, जो त्रिकोण है, जैसे आजकल सिंघाड़े होते हैं। चतुरस्र में देखें तो 4 जिस तरह से आपके पास पुराने टाइम में आया करते थे, आजकल तो लोग सीधा वॉशिंग मशीन में ही कपड़े डाल देते हैं। एक चौरस सा साबुन आता था कपड़े धोने का, ब्राउन से कलर का, तो वो देखा जाए तो वो कैसा है? चतुरस्र। और उसके बाद आयत। आयत में क्या है? उसमें उसकी लंबाई चौड़ाई आदि सेम नहीं रहती। इसमें हम एक रस्सी को भी ले सकते हैं, सुई को भी ले सकते हैं, किसी और चीज को भी ले सकते। तो यहाँ बताया कि यदि किसी चीज में एक कलर है तो उसमें बाकी 4 कलर नहीं है, मगर बाकी वालों में से कोई भी ऑप्शन हो सकती है। मीन्स उसमें गंध में से कोई गंध हो सकती है, उसमें से टेस्ट में से कोई टेस्ट हो सकता है, स्पर्श में से कोई स्पर्श हो सकता है, और आकृतियों में से कोई आकृति हो सकती है।
और इस तरह से हम चलते हैं तो पहली बात बनी, काले का करिए भाजन, 4 रखिए प्रतिपक्षी, और बोल पावे 20, मीन्स 20 ऑप्शंस बनती है, बोल पावे 20। और वे 20 कौन सी बनी है? 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श और 5 संस्था। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम चले, काले को हमने छोड़ दिया, अब हम देखने लगे हैं काले की जगह नीले रंग को। नीले का करिए भाजन, हम नीले को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, तो बाकी कलर क्या हो गए? प्रतिपक्षी, उनका वहां पर अभाव हो गए। और बाकियों के हम बोल पावे 20, क्यों? क्योंकि उसमें 2 गंध भी हो सकती है, 5 रस भी हो सकते हैं, 8 स्पर्शों में से 8 स्पर्श कोई हो सकते हैं, और 5 संस्थानों में से संस्थान हो सकते हैं। इस तरह से हम चलेंगे तो 5 वर्णों के 20-20-20 करते हुए कितने भेद हो गए? टोटल 100 भेद बन जाएंगे। अब इसके आगे चले हम गंध, किसी चीज में आज आपको अच्छी फ्रेग्रेंट आ रही है, अच्छी फ्रेग्रेंस मीन्स बड़ा प्लेजेंट लग रहा है, सूंघ करके आपको सुगंध आ रही है, चंदन की है, केवड़े की है, और उस स्मेल के साथ साथ हम देखने जा रहे हैं जिस चीज से स्मेल आ रही है, अच्छे वाली आ रही, उसमें और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? तो बोले उसमें 5 वर्ण में से कोई भी वर्ण हो सकता है, वो चीज काली हो सकती है, नीली हो सकती है, पीली हो सकती है, लाल हो सकती है, सफेद हो सकती है। और फिर सुगंध में तो हमने यदि सुगंध ली है तो दुर्गंध उसका प्रतिपक्षी, मीन्स जब सुगंध है तब दुर्गंध नहीं है, इसको तो हमने शांत कर दिया, चुप करके इसको क्रॉस करके रख दिया। और इसके बाद हम आगे बढ़े तो हमारे पास कौन आ गया? रस आ गया। जिस चीज से स्मेल आ रही है उसमें से अब रस भी कोई हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है, वो कसैला भी हो सकता है, और वह खट्टा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, मिर्ची की तरह तीखा भी हो सकता है। अब और बड़े तो स्पर्श में वो कर्कश भी हो सकता है, और वह सुकोमल भी हो सकता है, खुरदरा भी हो सकता है, और सॉफ्ट भी हो सकता है। वह गर्म भी हो सकता है, वह ठंडा भी हो सकता है, और वह हल्का भी हो सकता है, भारी भी हो सकता है। वो रुक्ष, रफ भी हो सकता है, रूखा भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है, और स्निग्ध, मक्खन की तरह स्निग्ध भी हो सकता है, चिकना भी हो सकता है, ऑयली भी हो सकता है। तो ये देखना है जिस चीज से स्मेल आ रही है उसके ऊपर हम अनुप्रेक्षा, कॉन्टेम्पलेशन, चिंतन करने लगे तो चिंतन कितना गहरा चला सकते। फिर आगे बढ़े तो पहले हमने सुगंध को लिया था, अब हम दुर्गंध को ले रहे हैं, किसी चीज में से दुर्गंध आ रही है, क्योंकि ये बातें, दुर्गंध क्या है, ये स्मेल क्या है? उस द्रव्य का एक गुण ही है जो द्रव्य के आश्रित है। और अब उस द्रव्य में और क्या क्या चीजें हो सकती है, इसके भी भेद कितने बन जाते हैं? सुगंध के भी 23 बन जाते हैं, अगले के भी 23 बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि 5 वर्ण है, 5 रस है, 8 स्पर्श है, और 5 संस्थान है। ये 23 बने, 23 सुगंध के, 23 दुर्गंध के, टोटल 46 हो गए। अब इसके बाद हम चले रस, किसी वस्तु का टेस्ट कड़वा है। कड़वा कैसा होता है? नीम कड़वी होती है। अब वो सपोज आपके पास कोई कड़वी चीज है, दवाई होती थी क्रोसिन पहले, आजकल तो बच्चों के लिए लिक्विड फॉर्म आ गया, परंतु पहले फिर शहद मिक्स करके देते थे उस टैबलेट को तोड़ करके। तो कड़वा, अब कड़वा है तो उसमें और क्या क्या हो सकता है? बोले एक टाइम में कड़वा है तो वह कड़वा है, उसमें फिर वह कशैला, खट्टा, मीठा, तीखा, ऐसा और कुछ नहीं। गुरुदेव पधारे। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैं, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ मैनू वेख लैन दे के मथा टेक लैन दे, ओ मथा टेक लैन दे, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख,
ओ चिट्टा चोला मुख ते पटे हंसा वाले चाल नोके चिट्टा चोला मुख ते पटे हंसा वाले चाल ओ इत्थे चुकदा है संसार मैनू वेख लैण दे हो इत्थे चुकदा है संसार मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरजन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। तो हम बात कर रहे हैं कोई वस्तु वेरी सावर बहुत ज्यादा कड़वी है। अब उस कड़वी चीज में और क्या क्या गुण धर्म हो सकते हैं। बोले उसका कलर 5 कलर्स में से कोई भी हो सकता है। उसमें स्मेल कोई भी हो सकती है। वह फाउल स्मेल भी हो सकती है और प्लेजेंट स्मेल भी हो सकती है। सुगंध या दुर्गंध। और उसमें रस टेस्ट वो भी 5 में से कोई भी हो सकता है। स्पर्श में से 8 में से हो सकते हैं। संस्थान भी 5 में से हो सकते हैं। अर्थात जब एक हमने टेस्ट लिया कड़वा लिया तो उसमें बाकी 4 वालों का तो हमने अभाव कर दिया, परंतु बाकी ऑप्शंस रखी हैं वो खुली है। अर्थात अब एक को लिया है तो उसमें 5 वर्ण 2 गंध और 8 स्पर्श और 5 संस्थान। 5 और 2 7 हो गए। 7 और 8 15 और 15 और 5 20। अर्थात एक एक करते हुए पांचों में 20 भेद ऐसे ही बनेंगे। और यह कितने बन गए 100 बन गए। अब इसके आगे हम देखें 8 स्पर्श है तो स्पर्श में वहां पर बताया है कठोर है, नरम है, हल्का है, भारी है, गर्म है, ठंडा है, रूखा है, चिकना है। तो यहाँ पर सिर्फ इसी बोल को लेकर के श्रीमद् उत्तराधि सूत्र और श्रीमद् प्रज्ञापना जी सूत्र में थोड़ा भेद आता है, वो अपेक्षा भेद से है। परंतु हम पहले प्रज्ञापना जी सूत्र की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसके भेद जब बनते हैं और वे टोटल बनते हैं 184 184। तो वहां पर पहले हम देखें कोई चीज सपोज कर्कश है, जैसे बोलते हैं ना इसकी आवाज बड़ी कर्कश है, बड़ा कठोर बोलता है। तो कर्कश देखे जब किसी चीज में कर्कशता है तो उसमें उस टाइम में बोले वह वस्तु फिर नरम नहीं है। जो चीज कठोर है वो एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली वह नरम नहीं है। तो वहां पर क्या कहा, कर्कश का करिए भाजन, सुकोमल रखिए प्रतिपक्षी और बोल पाए 23। अर्थात इसमें 8 में से हमने 2 पहले लिए और उनमें से ही ऑप्शन बनाई और 6 की हमने ऑप्शन खुली छोड़ दी, वे 6 भी हो सकते। मगर जब कर्कश है तो उसमें सुकोमल नहीं है, बाकी 6 हो सकते। और जब हमने कहा सुकोमल का करिए भाजन तो फिर कहा कठोर रखे प्रतिपक्षी। अर्थात इस तरह से जब हम चलते हैं दो दो का एक कपल बनाते बनाते उसमें जब हम चिंतन के अकॉर्डिंगली देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती है। तो हर डिवीजन के 23 रहते। 23 कैसे, उसमें 5 तो वर्ण है, 2 गंध आ गए, 5 रस है और 6 स्पर्श आ गए और 5 संस्थान आ गए। तो ये कितने बन गए, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18 और 18 और 5 23। ये 23 ऑप्शन सभी के बन जाएंगे और ये 8 है तो 23 गुना 8 बन गए हमारे पास 184। अब हम चले संस्थान आकृति की दृष्टि से। किसी वस्तु की आकृति परिमंडल, वृत्त, त्रियस्त्र, चतुरस्र और आयत कोई भी हो सकती, पर एट द सेम टाइम कोई चीज परिमंडल आकृति वाली है, चूड़ी के आकार की है, तो उसमें फिर 4 वाले साइज नहीं आएंगे।
परंतु उसमें 5 वर्ण में से कोई रंग हो सकता है, रंग उसमें मानो सारे भी आ गए, गंध भी कोई हो सकती है और उसमें रस भी हो सकता है, स्पर्श भी 8 हो सकते हैं, परंतु उसमें एट द सेम टाइम बाकी वाले 4 संस्थान नहीं। और जब एक किया है तो इसके भेद 20 बने। फिर हमने दूसरा लिया, परिमंडल की जगह हमने वृत्त को उठाया, कोई चीज वृत्त गेंद की तरह है, लड्डू की तरह है, और उसमें पूछा कि इसमें और क्या क्या हो सकता है, तो वहां पर क्या उत्तर दिया, इसमें 5 वर्ण हो सकते हैं, 2 गंध हो सकती है, 5 रस हो सकते हैं, 8 स्पर्श हो सकते हैं, मगर संस्थान को हमने छोड़ दिया क्योंकि बाकी नहीं है। इस प्रकार हम बढ़ते चले जाते हैं, तो इसके भी 20 20 20 करते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 5, ये आगे हमारे पास 100, तो ये टोटल कितने हो गए, 530 भेद रूपी द्रव्य के। अब यहाँ पर तो 530 है, मगर जब हम चलते हैं श्रीमद जी उत्तराध्ययन सूत्र, जहाँ पर हमारा अध्ययन है 36वां, वहां पर आता है वन्नो गंधो चेव रसो फासोतः संठाणो या विन्नयो परिणामो तेसिंग पंचः। अर्थात वहां पर इन सभी द्रव्यों को एक बार में कलेक्ट करके एक सीक्वेंस दे दिया, वर्ण गंध रस स्पर्श संस्थान और परिणाम। अर्थात जब अब इन 5 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो यही सीक्वेंस लेकर के चलते हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श और संस्थान। मगर वहां पर जब स्पर्श की बात आती है तो वहां पर उन्होंने क्या कहा, जब हम कर्कश को, किसी चीज में कर्कशता है, परंतु उस समय हम फिर बाकी 7 को भी 0 मानते, ये अपेक्षा भेद है। और वहां पर यदि कर्कश का करिए भाजन, 7 रखिए प्रतिपक्षी, और बोल कितने पड़ेंगे वहां पर, जब बोल की बात आई है तो बोल वहां टोटल बन रहे हैं 17 सॉरी, 5 उसमें वर्ण, 2 उसमें गंध, 5 उसमें रस और 5 उसमें संस्थान, स्पर्श वाला टोटल खत्म कर दी। और 17 को जब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितनी संख्या, 136। और देखा जाए जब हमने 136 बनाए तो 136 को जब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास भेद बन गए 476, 476 भेद बन गए। अर्थात यहाँ पर कोई सोच सकता है कि इनमें भेद क्यों है, तो ये सिर्फ अपेक्षा भेद है, कहने की शैली का भेद है, वरना कोई भी भेद नहीं है। इस तरह से हमारा यह आजीव द्रव्य, यह आजीव राशि भी कंप्लीट हो गई। अब इसको कंक्लूड कल कर देंगे थोड़ा सा, और जो अगले वाला बोल है उसको आगे बढ़ाएंगे इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। ओम शांति।